दीप ज्योति वंदना के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, हमारे आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्कृत भाषा को बचाना का हम लोग अपने आप को इतना बड़ा ना माने कि हम किसी संस्कृत को बचा सकते हैं। संस्कृत तो बची हुई है और संस्कृत हमारी रक्षा कर सकती है। इसके लिए इस तरीके के सम्मेलन होना एक बहुत अच्छी पहल है और संस्कृत तो इतनी महान चीज़ है अपने आप में, सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन बस इतना आवश्यक है कि ऐसे जो सम्मेलन हैं उनके माध्यम से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि संस्कृत जो है किस तरीके से, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारा भारत का अपना ज्ञान है, जो हमारा देशज ज्ञान है, वो सारा का सारा संस्कृत में छुपा हुआ है और संस्कृत से हम उसको सीखें, संस्कृत के माध्यम से हम सीखें और आज की भाषाओं में उसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति कर सकें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। उनको जो भाषा समझ आए, धीरे धीरे संस्कृत भी आएगी, लेकिन संस्कृत में समझने के लिए बहुत कुछ है और जो मॉडर्न साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो मॉडर्न साइंस कई चीज़ों को नहीं समझ पाती है, जिनको ढूंढ नहीं पाती है, जिनके हल नहीं ढूंढ पाती है, उन सब के समाधान जो हैं वो संस्कृत में जो अपने ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं और हमारी जो परंपराएं हैं उनमें समाधान छुपे हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है जो पहले संस्कृत को समझें, संस्कृत को भली भांति जानें, उसमें शोध करें और शोध के बाद में जो कुछ जानकारी हासिल हो, ज्ञान हासिल हो, उसको आज की लोक भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में, उसको चाहे इंटरनेशनल भाषाएं ज़रूरी सर आज उनमें भी आज के सम्मेलन कितने ज़रूरी हैं? जो सम्मेलन बहुत आवश्यक हैं। आज जैसे सम्मेलन, इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से एक अवेयरनेस पैदा हो सकती है और ऐसे करने से, और इसकी सबसे बड़ी खासियत इस सम्मेलन की है कि एक छोटी छोटी सी जगहों से भी हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े सम्मेलन करके ही नहीं, हमको आम लोगों के बीच में जाने के बाद में, उन लोगों के बीच में जाकर हम लोगों को उनके बीच में ऐसा जन जागरण करने की आवश्यकता है। सर, आज के आयोजन को लेके क्या कहेंगे? देखिए, आज का आयोजन मुख्य रूप से समाज के उस वर्ग को संस्कृति और संस्कृत से जोड़ने के लिए किया गया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर परिवार, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार विहीन होने के कई सारे कारण, एक तो उनके भाषा का प्रयोग, उनकी जो शिक्षा उनको जो प्राप्त हो रही है, जो समाज में उनको देखने को प्राप्ति हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ एक प्रयास करना चाहते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सकारात्मक माहौल दिया जा सके जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, एक क्राइम फ्री सोसाइटी बने जिससे हमारा राष्ट्र आगे प्रगति की ओर अग्रसित हो और हमारा एक सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम विश्व गुरु बने, तो वो बनने की तरफ हमारा ये अग्रसर एक कदम है। सर, क्या कहेंगे? सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे कराया जा रहा है, उसको लेके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अपने सभी लोगों को नमस्कार करूंगा और इस आयोजन के प्रति मैं कहूंगा कि यह आयोजन पूरे समाज के लिए है। समाज के लिए क्यों है? क्योंकि एक सुसंबद्ध तरीके से समाज में इस तरह की भावना भरी गई कि संस्कृत कोई भी आवश्यक रूप में हमारे जीवन का अंग नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें विज्ञान को अलग किया गया और संस्कृत को अलग किया गया। आज के इस आयोजन में हमने वे सारे बिंब रखे हैं कि कैसे विज्ञान और संस्कृत एक है, कैसे संस्कृत ही विज्ञान है और कैसे संस्कृत के होने से हमारा जीवन और गौरवपूर्ण होगा। उसी को संदर्भित करता हुआ ये पूरा कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम में अगर ध्यान देंगे तो विज्ञान के प्रत्येक खंड से हमने वो सारे आविष्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कृत किए थे उनको हमने यहाँ प्रतिबिंबित किए हैं। जब छात्राओं ने, जब समाज के वर्ग ने इस पूरे प्रक्रिया को देखा है, इस आयोजन को देखा है, तो वो मुझसे कह रहे हैं, अन्य लोगों से कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि आपने तो त्रेता युग में ला दिया है। तो रामराज तो यही है ना, रामराज कोई अलग नहीं है। रामराज है कि जब हम अपनी संस्कृति को पहचान जाएं, रामराज है कि जब हम स्वयं को पहचान जाएं, रामराज है कि जब हम जीवन को पहचान जाएं। और संस्कृत
जीवन है, इससे दूर नहीं जाना है, उसी को संदर्भित करता हुआ हमारा ये आयोजन है। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।